बड़ा नारा आजकल लग रहा है, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। आज एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि कल बनारस में जुलूस निकलेगा, फला जगह से फला जगह तक। हमारी नौजवान नस्ल को जुलूस निकालने की बड़ी चिंता है। अरे आई लव मोहम्मद, ये जो तुम जुमला इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू नबी से प्यार करता है? तेरी दाढ़ी तो नहीं बता रही तू नबी से प्यार करता है। हमारे समाज में कितनी मुतल्लका लड़कियां हैं, बैठी रह जाती, और लोग क्या बोलते हैं, अरे वो लड़की है, बच्चों के सहारे गुजार लेगी। बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ा फ्रॉड है ये, बहुत बड़ी मक्कारी है ये समाज को गलत मैसेज दे दिया गया कि साहब वो मुतल्लका है, बेवा है। तो अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में किसी का जवान बेटा मर गया, उस जवान बेटे की जवान बहू अपने देवरों और अपने जेठों के बीच में उसी ससुराल में पूरी जिंदगी गुजार देती है, और लोग कहते हैं बच्चों के सहारे गुजार लेती। गलत है ये, इस अमल को बंद करो मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ने मुतल्लका और बेवा की शादी करने का हुक्म दिया है। किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, शौहर 50 साल का है, उसको बहुत सारी जरूरतों के लिए बीवी की जरूरत है, शादी करने का इरादा करता है, बेटों को पता चलता है, बेटे बवाल मचा देते हैं, खबरदार अब्बा शादी करना चाहते हैं, बुढ़ा इस उम्र में शादी करना चाहता है, बवाल हो जाता है साहब। क्यों बवाल होता है? कि बाप हमारा दूसरी शादी करेगा, मां आएगी 12.5% हिस्से की वो मालिकिन बन जाएगी, हमारे बाप की वरासत का एक हिस्सा वो लेके जाएगी। बच्चा वगैरह आ गया तब तो और हमारी प्रॉपर्टी, हमारा हिस्सा। तुम कौन होते हो ये डिसाइड करें? ये तुम्हारा बनाया हुआ कानून है, अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। तुम कौन होते हो अपनी मर्जी अपने बाप पर थोपने वाले? बेगैरतों, बेशर्मो। वो बूढ़ा बाप उस बुढ़ापे में उसके बदन में दर्द है, क्या बहू आकर के उसके बदन की मालिश करेगी? इस समाज को बेगैरत बना दिया हमने, इस समाज को जलील कर दिया हमने। कितने बूढ़े लोग हैं, 50 साल 55 साल की उम्र है, उनको लाइफ पार्टनर की जरूरत, उनको शरीक हयात की जरूरत है, उनको बीवी की जरूरत है, और ये समाज और इस समाज के ढकोसले उसे दूसरी शादी नहीं करने देते। उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, वो बेचारे बीमार हो जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, मर जाते हैं। वो औरत के हुकूक पर आप तकरीर करवाते हैं, औरत के हुकूक को आपने मारा है। ये बॉलीवुड की फिल्में ऐसे ही नहीं बनी है, हमारे और आपके अमल ने, हमारे दीन ने तो बहुत कुछ दिया है, और हमने क्या दिया औरत को? हम कहते साहब बड़ी जालिम हुकूमत है, ट्रिपल तलाक का कानून आ गया, जिम्मेदार कौन है? आज भी मेरे पास फोन आता है, मौलवी साहब गुस्से में बीवी को तलाक तलाक बोले। तुमने खिलवाड़ बना के रखा है तलाक को। तलाक इस्लाम ने एक ऑप्शन रखा था कि जब मियां बीवी की जिंदगी की गाड़ी न चल पाए, एक आखिरी ऑप्शन है तलाक। यहां मियां बीवी में जरा सा झगड़ा हुआ, जरा सा सालन में नमक तेज हो गया, जरा सा बीवी ने आपके कमरे को आपके हिसाब से साफ नहीं किया, आपने तलाक दे दिया। आपने औरत पर जुल्म किया है, इस बात को स्वीकार कीजिए, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। आपके अमल की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। इस्लाम ने तो औरत को बहुत कुछ दिया है। हमारे समाज ने वाकई में औरत को जब इतना दबाया है कि यह औरत जब आजाद होना चाहती है तो सिर्फ बुर्के से आजाद नहीं होना चाहती है, सिर्फ बाप की पाबंदियों से आजाद नहीं होना चाहती है, फिर यह औरत इस्लाम से आजाद होना चाहती है। फिर आप बैठ के रोना रोते कि साहब हमने आईपी मॉल में देखा मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ नजर आ रही थी, हमने जेएसवी मॉल में देखा गैर मुस्लिम लड़के के साथ नजर आ रही थी, हमने लोहता बाजार में देखा स्कूटी पे बैठ गैर मुस्लिम लड़के के साथ जा रही थी। कितने बाप हैं कभी जवान बेटी से मोहब्बत से बात नहीं करते? कितने भाई हैं कभी अपनी बहनों से पूछते नहीं तुझे क्या जरूरत है? कितनी माएं हैं जो अपनी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे वो नौकरानियां हैं, जैसे वो घर में काम करने वाली मजदूरिन हैं। आप जब घर में प्यार नहीं देंगे अपनी बेटियों को, तो वो प्यार इंस्टाग्राम पे तलाश करेगी, वो प्यार फेसबुक पे तलाश करेगी। जब बाप अपनी बेटी को उसका सही मकाम नहीं देगा, जब मां अपनी बेटी की सही तरबियत नहीं करेगी, तो उन बेटियों को कोई आई लव यू बोल करके कोई भी अपने झांसे में लेके चला जाएगा। मेरे साथियों, मेरे नबी से सीखो, मेरे नबी ने बेटियों से कितना प्यार किया है। अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला ना जब वो आती थी, बुखारी की रिवायत है,
अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब हजरत फातिमा आती थी, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपनी सीट पर अपने बगल में अपनी बेटी को बिठाते थे। ऐ बेटी वालों, जा करके जरा अपने गरेबानों में झांक करके बताओ कि आपका अपनी बेटियों के साथ क्या सलूक है। बड़ा नारा आजकल लग रहा है, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। आज एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि कल बनारस में जुलूस निकलेगा, फला जगह से फला जगह तक। हमारी नौजवान नस्ल को जुलूस निकालने की बड़ी चिंता है। अरे आई लव मोहम्मद, ये जो तुम जुमला इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू नबी से प्यार करता है? तेरी दाढ़ी तो नहीं बता रही तू नबी से प्यार करता है, तेरा तौर तरीका तो नहीं बता रहा है तू नबी से प्यार करता है, हर मिनट पर तेरी जबान से निकलने वाली गाली तो नहीं बताती तू नबी से प्यार करता है, तेरा अपनी बीवी के साथ जो सलूक है वो तो नहीं बताता है कि तू अपने नबी से प्यार करता है। तू अगर नबी से प्यार करने वाला होता, तेरा चेहरा भी नबी की सुन्नत के मुताबिक होता। तू नबी से प्यार करने वाला होता, फजर की नमाज में ऑटोमेटिक तेरी नींद खुल जाती कि मेरे नबी को नमाज से बड़ा प्यार था। तुझे नबी से प्यार होता तो तू अपनी बीवी के साथ बेवफाई न करता, तू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर न करता, तू अपनी बीवी के साथ गलत सलूक न करता, क्योंकि जिस नबी से तू प्यार का दावा करता है उस नबी ने तो अपनी बीवियों से बड़ी मोहब्बत की है। तो मेरे भाइयों, ये आई लव मोहम्मद का नारा लगा लेना और स्लोगन लगा लेना और स्टेटस लगा लेना, अगर हम वाकई में अपने नबी से प्यार करते हैं तो हम नबी की सीरत को अपनाएं, नबी के तरीके को अपनाएं। नबी ने क्या मकाम दिया है औरत को। नबी की तरबियत में रह के अम्मा आयशा ने वो इल्म हासिल किया। इमाम ज़ुहरी कहते हैं अगर दुनिया की तमाम औरतों का इल्म एक तरफ रख दिया जाए और अम्मा आयशा का इल्म एक तरफ रख दिया जाए तो अम्मा आयशा का इल्म भारी पड़ जाएगा। आपकी बेटियों के पास दिन का इल्म कितना है? मैं अभी लोहता में आया, एक साहब से पूछा आपकी बच्चियां कहां पढ़ती हैं? उन्होंने एक मदरसे का नाम लिया, वो मदरसा बिदअती लोगों का मदरसा है, अहले बिदअत का मदरसा है। आप इस 2025 में आप तौहीद के मानने वाले, अपने आप को अहले हदीस कहने वाले, आपकी बेटी अगर कब्र परस्तों के इदारे में पढ़ रही है तो चुल्लू भर पानी लीजिए और उसी में डूब के मर जाइए। आप एक ढंग का इदारा नहीं चला सकते। आपको मस्जिदों में चलने वाले मकतबों से प्रॉब्लम है। आपकी बेटियां दीन के नाम पे किसी हाफिज जी, किसी मौलाना से 30 पारे का कुरान पढ़ लें और दीन के नाम पे कुल जमा पूंजी आपके पास। ये हमारी बिटिया ने कुरान शरीफ पढ़ा है, इंटर तो उसने फला कॉलेज से किया है, बीए तो उसने फला कॉलेज से किया है, एमए तो उसने फला कॉलेज से किया है। हाँ, दीन कितना हासिल किया है? हमारी बिटिया ने कुरान शरीफ पढ़ा है, मौलानी के यहाँ कुरान शरीफ पढ़ा है। ये कुरान शरीफ रट्टू तोते की तरह कुरान शरीफ पढ़ने से आपकी बिटिया बच जाएगी। ये जो इस्लाम के दुश्मन पूरी प्लानिंग करके सोशल मीडिया के जरिए, फोन नंबर हासिल करके, इंस्टाग्राम के जरिए और जो है मैसेंजर के जरिए आपकी बेटियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, आपकी बेटी रट्टू तोते की तरह सिर्फ कुरान पढ़ के बच जाएगी। आप बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं मेरे प्यारे साथियों। हमारे बदन में जब बैक्टीरिया ज्यादा हो तो एंटीबायोटिक तगड़ा लेना पड़ता है। जिस समाज में लड़कियां मुर्तद हो रही हों, उस समाज में सिर्फ रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ लेने से आपकी बेटी इन फितरों से नहीं बच जाएगी। अपनी बेटियों को कम से कम इतना दीन सिखा दो, उनको पता चल जाए हम सुमैया की औलाद हैं, हम जान तो दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते। अपनी बेटियों को इस काबिल बना दो कि वो जिंदगी तो कुर्बान कर दे, अपनी इज्जत और हुर्मत को लुटाने के लिए तैयार ना हो, अपनी आबरू को कहीं लुटाने के लिए तैयार ना हो। अपनी बेटियों को पैगाम दे दो मेरे प्यारे साथियों।